स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सुरीली बोलियां में। कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूसरे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। सुबह सवेरे आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं सुरीली बोलियां, और ये दस्तक अगर आपके दिल के द्वार तक भी पहुंचे तो कितना सुखद एहसास है ये। कहते हैं खुशी हमारे जीवन में उस दरवाजे से आती है जिसे हम अक्सर खुला रखना भूल जाते हैं, तो खोलिए अपने मन के द्वार। जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
कबीर ने कहा है, प्रेम कली अति साकरी, तामे दो न समाही। सच ही तो है, प्रेम दिमाग की नाप तोल का विषय नहीं, ये एहसास है, त्याग है, बलिदान है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जगवालो मुझे दोष न देना, जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। खूबसूरती तो हर किसी को आकर्षित करती है, लेकिन कहा जाता है खूबसूरती से कई गुना असर वाणी में होता है, और मधुर वाणी से ही प्रेम का आगाज होता है। तभी तो एक अनजान व्यक्ति भी आपके बहुत करीब पहुंच जाता है। रुक जाए, हाय रे तेरे चंचल नैनवा।
हुस्न परी तुम जाने जहां तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां क्या रंग खिला क्या रूप सजा अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। याद रखिए, अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप हैं विविध भारती के साथ और सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सुरीली बोलियां। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान
आया भरता उड़ान उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ न सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश चले जब तक साथ, उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिए और तूफान की ऐसी जादू भरी कहानियों ने हमेशा हमारी उदासी को संबल दिया है और हमारे डर को हौसला। दरअसल एक छोटा सा किस्सा भी लोगों के दिलो दिमाग में कितना असर करता है। इसीलिए तो किस्से और कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, जो हमें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। इसलिए किस्सा गोई का मजा लेना चाहिए और किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा
गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने, वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं, फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। सुना बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना। यही तो बताती हैं प्यार भरी कहानियां कि प्यार बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आज जबकि हम ऐसे दौर में हैं जहां हर इंसान एक दूसरे को संशय की नजर से देखता है, ना कोई लगाव, ना किसी से सहानुभूति, ऐसे में प्यार की ये कहानियां एक रिश्ता,
एक बंधन जोड़ने की बात करती हैं, यकीन विश्वास की बात करती हैं। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो तुमसे महका है मेरा वीराना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है। ओ हो
देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न, मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। एक सुनहरा अवसर अपने देश की सेवा करने का, वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से जुड़ने का। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मार्च 2024 तक जारी है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशंस एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप तक पहुंच रही हैं सुरीली बोलियां। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। हो माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे छूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले तो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा। और अब साझा करते हैं उस खास खबर को जो हर सिने संगीत और काव्य प्रेमी के लिए खुशी की बात है। जी हाँ, जानती हूँ, आपको मालूम है जाने माने गीतकार और शायर गुलजार साहब को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। संपूर्ण सिंह कालरा, जो गुलजार नाम से सुविख्यात है, वो सिर्फ गीतकार और शायर ही नहीं
एक कवि, पटकथा लेखक, निर्देशक, नाटककार भी हैं और कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण के साथ साथ ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। तो उनके सभी प्रशंसकों की ओर से उन्हें संप्रेम ढेर सारी बधाइयां। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। और अब बात करने वाले हैं आज की तारीख 18 फरवरी को मनाए जाने वाले दिन की। और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड व्हेल डे। हर साल फरवरी के तीसरे रविवार को वर्ल्ड व्हेल डे के रूप में मनाया जाता है और जल में रहने वाले जीवों के बारे में जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीले विशाल समुद्र में व्हेल का नृत्य और ऊंची ऊंची छलांगे वाकई अद्भुत होती हैं और जिन लोगों की इन चीजों में रुचि होती है वो इस जीवों के बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं।
मछली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली, हाँ ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। बचपन में पढ़ी वो कविता याद है ना, जो अक्सर हम लोग सुनाया करते थे अपने बचपन में? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और आज है व्हेल डे, जो कि विशालकाय जलीय जीव है। और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए और इसके संरक्षण के बारे में लोगों को बताने के लिए ही तो ये दिन मनाया जाता है। तो ये जो हमारे आसपास जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनके बारे में जानना हमें जानना ही चाहिए, और इन जानकारियों को साझा करने की हम अक्सर कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। और अब प्रोग्राम का समापन करने से पहले हम नमन करेंगे खयाम साहब को, उनकी सुरीली यादों को। आज उनका जन्मदिन है। खयाम नाम सुनते ही न जाने कितने नाजुक सुरीले नगमे कानों में गूंज उठते हैं।
जो उनकी कंपोजिशन में ढला गीत है, हर गीत बेमिसाल है और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तू बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह, आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। और कानों के जरिए दिल का ये मधुर स्वाद यूं ही बना रहे, इसलिए आपको छोड़ जाती हूँ इस गीत के साथ और आप दीजिए अपनी दोस्त सीमा आर्य को कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। जलता है बदन
भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन। जाने कब रात ढले, सुबह तक कौन जले, दौर पर दौर चले, आओ लग जाओ गले, आओ लग जाओ गले, तुम सीने की जलन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन। जलता है बदन। देख चल जाएंगे हम इस तबस्सुम की कसम, अब निकल जाएगा दम तेरी बाहों में सनम, दिल पे रख हाथ कि थम जाए दिल की धड़कन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन। इश्क से कह दो कि ले आए कहीं से सावन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन। हाय जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है। सुरीली बोलियां बोली सुरीली बोलियां। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है। कार्यक्रम सिनेमा घर के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।